सब्सक्राइब करें हमारे अपने YouTube चैनल आमी तैयारी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। जय हिंद। स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आमी तैयारी पर। तो कल हम सभी ने बायोलॉजी में जो है लवक तक कंप्लीट कर लिया था। अभी हमारा देखो कोशिका के मुख्य भाग चल रहा है बायोलॉजी में। और देखो कोशिका सेक्शन काफी लंबा है तो जल्दी तो कंप्लीट होने वाला नहीं है। तो कोशिका के मुख्य भाग ही हमारा चल रहा है और ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है बायोलॉजी वालों के लिए, खास करके नर्सिंग असिस्टेंट वालों के लिए और सभी ट्रेड्स के लिए, क्योंकि बायोलॉजी के से सभी के तो 3 से 4 क्वेश्चन होते ही हैं, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए जो कोशिका के मुख्य भाग है इसमें कल हमने लवक कर लिए थे। तो लवक में हमने जाने थे उनके 3 लवक के प्रकार के बारे में, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक तक हमने जाना था। क्यों प्रकार जाना था, उनके बारे में डीपली नहीं गए थे, तो उनके बारे में आज डीपली जाकर जानेंगे और फिर और भी कुछ कोशिका के मुख्य भाग को जानेंगे। तो यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और देखिए हमारे क्लासेस को जितनी हो सके शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, उन्हें भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस के साथ जोड़े। जो भी अपने आर्मी की ऑनलाइन प्रिपरेशन, जो भी अपने आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें भी ये हमारे चैनल के बारे में बताएं, उन्हें भी ऑनलाइन लाएं हमारे इन क्लासेस के साथ, उन्हें भी जोड़ें। क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चे जुड़ते हैं हमें भी उतनी ही अच्छी लगती है कि चलो इतने बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। तो देखो हमारी ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड जरूर करो। अब देखो हमने अगर पिछली कोई भी क्लासेस मिस हो गई हो तो हमने पहले से ढेर सारी क्लासेस अपलोड की हुई हैं। सारी की सारी क्लासेस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। तो यदि मिस हो गई हो तो बाद में इस क्लास के एंड होने के बाद आप उन क्लासेस को देख सकते हो। जो भी आपके सब्जेक्ट्स हो उन क्लासेस के सब्जेक्ट को आप अटेंड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। तो आज की क्लास में जो है हम लोग वर्णी लवक, हम लोग लवक के प्रकार कल हमने जान लिए थे। तो उसी में ए नंबर ऑप्शन से शुरू करेंगे। ए नंबर से ऑप्शन से शुरू कर रहे हैं और ए नंबर ऑप्शन से क्या है, हरित लवक था। याद करो हरित लवक था ए, बी में था वर्णी लवक, सी में था अवर्णी लवक। तो वही हरित लवक से शुरू करेंगे। चलिए तो क्या हो गया हमारा, तो हमारा है हरित लवक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसी को, तो इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इस लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। चलिए ये हो गया। अब इसके बारे में जो है हम लोग बारी बारी से जान लेंगे कि ये हैं क्या, क्या होते हैं। तो चलो इनके बारे में जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके। तो यह हरे रंग के होते हैं। ठीक है, हरित लवक कौन से रंग के होते हैं, तो ये जो है हरित रंग के होते हैं। चलिए अब क्या है, तो इनका हरा होने का मुख्य कारण, इनका हरा होने का मुख्य कारण, इनका हरा होने का मुख्य कारण इनके अंदर का पदार्थ, इनके अंदर का पदार्थ पर्णहरित क्लोरोफिल। ठीक है, पर्णहरित क्लोरोफिल लिख दे रहा हूं, पर्णहरित क्या, तो क्लोरोफिल, क्लोरोफाइल, क्लोरोफाइल। ठीक है, क्लोरोफाइल है। ठीक है ना, क्या है, तो क्लोरोफाइल है। चलिए अब क्या हो गया, तो हरित लवक की सहायता से, नोट करते चलेंगे भाई, हरित लवक की सहायता से ही पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, चलिए अब क्या हो गया, तो हरित लवक को
हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। ठीक है, हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। नोट कर लिया जाए, हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई। ठीक है, हरित लवक को, इसको अंडरलाइन कर देना हो पहले, क्लोरोफाइल को, पर्णहरित। ठीक है, हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो यहां तक हो गया हमारा। हरित लवक को क्या बोलते हैं? तो हरित लवक को जो है पादप कोशिका का रसोई भी कहा जाता है। यहां तक पहले आप लोग नोट कर लो, उसके बाद आगे जानेंगे आगे क्या होगा। यहां तक पहले आप सब नोट कर लो। चलिए, तो हो सकता है कि आप सभी ने यहां तक नोट कर लिया हो। अब इसकी बात जो है इसको इरेज कर दूंगा, और इसी में एक बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हरित लवक में नहीं अलग से है। इसको पहले यहां से क्या करूंगा कि इरेज कर दे रहा हूं। चलिए यहां से इसको हटा दिया जाए। चलिए, तो यहां तक आप सभी ने हो सकता है नोट कर लिया होगा। यहां तक मैंने हटा भी दिया। अगर नोट ना कर पाए हो तो पीछे स्किप करके नोट कर लेना। सारी चीजें अपने नोट कॉपी में नोट करते चलनी है। चलो, एक चीज आप लोग यहाँ पे नोट कर लो कि पत्तियों, ठीक है, देखते हो आप सब कि कभी कभी कुछ कुछ पेड़ के पत्तियों का रंग पीला हो जाता है, और ये इंडियन आर्मी की रिटन टेस्ट में पूछा भी गया है कि पत्तियों के पीले रंग का होने का कारण क्या है। तो चलो यहाँ पे नोट कर लो कि पत्तियों का रंग हरा किसकी वजह से होता है? जान लिया, क्लोरोफिल, हरित लवक की वजह से। अब यहां पे जान लो कि पत्तियों का रंग पीला होने का प्रमुख कारण, पत्तियों का रंग पीला होने का प्रमुख कारण कैरोटीन है। क्या है? तो पत्तियों का रंग पीला होने का प्रमुख कारण कैरोटीन। ठीक है, क्या है? तो आपका कैरोटीन है। अब यहीं पे एक और चीज नोट कर लो कि पत्तियों का रंग हरा होने का प्रमुख कारण क्लोरोफिल है। ठीक है, पत्तियों का रंग हरा होने का प्रमुख कारण क्लोरोफिल है। समझ गए? पत्तियों का रंग पीला होने का प्रमुख कारण क्या है? तो पत्तियों का रंग पीला होने का प्रमुख कारण कैरोटीन है, और पत्तियों का रंग हरा होने का प्रमुख कारण क्या है? तो पत्तियों का रंग हरा होने का प्रमुख कारण क्लोरोफिल है। चलिए, ये दो चीजें बेहद ही इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें नोट कर लीजिए पहले। उसके बाद आगे अब हम लोग जो है कि वर्णी लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक को भी जान लेंगे। नोट करिए पहले इसको।
चलिए अब जो है हम लोग जान लेंगे आपका अवर्णी फिर वर्णी लवक के बारे में, ठीक है। बी नंबर हमारा था अवर्णी लवक और फिर था हमारा सी नंबर वर्णी लवक। तो चलिए अब सीधे तौर पे हम लोग जान लेंगे वर्णी लवक के बारे में कि वर्णी लवक आखिर है क्या, ठीक है। वर्णी लवक के बारे में हम लोग जान ले, अवर्णी लवक के बारे में हम लोग जान लेंगे। बी नंबर क्या हो गया, तो बी नंबर था हमारा अवर्णी लवक। चलिए तो अब हम लोग अवर्णी लवक में जानते हैं कि अवर्णी लवक में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। चलिए लिखा जाए, यह एक प्रकार का रंगहीन लवक है, ठीक है। कौन सा लवक रंगहीन लवक है, तो अवर्णी लवक जो है एक प्रकार का रंगहीन लवक है। चलिए ये एक रंगहीन लवक है। अब देखो यह लवक पौधों के उन भागों में पाया जाता है, पौधों के उन भागों में पाया जाता है, पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, खास करके पौधों के नीचे वाले हिस्सों में, मतलब कि जड़ों में, ठीक है। यह लवक पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। जैसे कि क्या हो गया, तो जड़ नहीं पहुंच पाता है। जैसे में क्या हो गए, तो जैसे में हो गया आपका जड़, ठीक है। इसमें जड़ में जो है आपका अवर्णी लवक पाया जाता है, याद रखना, जड़ में अवर्णी लवक पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखो यह लवक क्या कार्य करता है वह जान लो। तो यह लवक जड़ों तथा भूमिगत तनों, ठीक है, जो भूमि के अंदर होते हैं, जैसे में जड़ ही होते हैं लेकिन कुछ कुछ भूमि के अंदर भी तने फैल जाते हैं, उन्हें बोला जा रहा है भूमिगत तनों आदि से भोज्य पदार्थ, ठीक है। पौधों के लिए जड़ों और भूमिगत तनों से भोज्य पदार्थ संग्रहित करते हैं, भोज्य पदार्थ संग्रहित करते हैं। चलिए यहां तक आप लोग नोट कर लो, फिर उसके बाद हम लोग अवर्णी लवक देखेंगे। चलिए तो अब हम लोग जो हैं देखने वाले हैं आपका वर्णी लवक को। यहां तक हमारा क्लियर हो गया। और अब हम लोग किसको देखेंगे, तो अब हम लोग देखेंगे और जानेंगे वर्णी लवक को कि वर्णी लवक क्या है। चलिए तो इसे यहाँ पे इरेज कर रहा हूं, नोट ना कर पाए हो तो वीडियो को पीछे स्किप करके नोट कर लेना या फिर पीछे पॉज करके नोट कर लेना, जो भी आपको बेटर लगे। चलो तो क्या हो गया, तो अब हो गया हमारा आपका वर्णी लवक, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, तो अब हम लोग जानेंगे आपका वर्णी लवक के बारे में, सी नंबर। और वो क्या है, तो वो है वर्णी लवक। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट। चलिए क्रोमोप्लास्ट हो गया। अब क्रोमोप्लास्ट को जान लेंगे कि क्रोमोप्लास्ट क्या है। तो
यह एक तरह के रंगीन लवक हैं। ठीक है, यह क्या है? तो यह एक तरह के रंगीन लवक हैं। अब यह लाल, ठीक है, इसको चेंज कर रहा हूं, अलग पेन से लिख देता हूं। यह लाल नारंगी, यह लाल नारंगी तथा पीले रंग के होते हैं। ठीक है, ये लाल नारंगी तथा पीले रंग के होते हैं। चलो अब इस पे क्या करेगा आर्मी की, या तो आपसे क्वेश्चन बना देगा कि लाल नारंगी तथा पीले रंग में से कोई भी बोलेगा कि लाल रंग के कौन सा लवक होता है, नारंगी रंग का कौन सा लवक होता है, या फिर पीला रंग का कौन सा लवक होता है, या आपसे पूछ देगा कि वर्णी लवक का कौन सा रंग है। इन तीनों में से कोई भी रंग आपको ऑप्शन में होगा, तो नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट बनता है ये। अब उसकी बात देख लो कि यह पौधों के रंगीन भाग में पाए जाते हैं। यह पौधों के रंगीन भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, कहां कहां पे? तो यह पुष्प मतलब कि फूल, जो पौधों के जो फूल होते हैं वो देखो इन्हीं रंगों के मिश्रण होते हैं, लाल नारंगी और पीले रंगों के ही मिश्रण होते हैं। तो इसी वजह से वर्णी लवक के वजह से ही फूलों का वैसा रंग हो पाता है। तो यह पुष्प, बीज, ठीक है, यह पुष्प, इसको भी अलग पेन से लिखने की कोशिश कर रहता हूं ताकि पता चल पाए। यह पुष्प या फूल, ठीक है, समझ गए? तो फूल जो है वर्णी लवक के वजह से ही रंगीन होते हैं। यह पुष्प या फिर आपका बीज और आपका फल भित्ति, जो फल लगते हैं, जो जैसे आम में मजर देखते होंगे, बिल्कुल उसी प्रकार से फल भित्ति आदि में पाए जाते हैं। यह फल भित्ति आदि में, यह फल भित्ति आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो है हमारा आप सब देख सकते हो कि क्लियर हो गया आपका। ये देख लो यहां पे और यहां पे। चलिए तो अब देख लेंगे आगे भी कुछ चीजें हैं, यहां तक आप सब नोट करो पहले। इसमें अब क्या करेंगे हम सब कि वर्णी लवक, ठीक है, नोट करो थोड़ा सा। चलो पहले यहां तक नोट कर लिया होगा, अब इसे इरेज कर दे रहा हूं। तो अब इसे क्या करूंगा कि इरेज कर दूंगा मैं, ये पूरा का पूरा सेक्शन यहां तक इरेज कर रहा हूं। वर्णी लवक में ही कुछ और भी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो कि एक एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट बनते हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई पूछ लेगा एग्जाम में, तो चलो देख लिया जाए। क्या हो गया? तो वर्णी लवक के वहां तक हो गया। उसके आगे लिखोगे वर्णी लवक के अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। ठीक है, वहां तक हो चुका है। उसके आगे लिखोगे कि वर्णी लवक के अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं।
फर्स्ट नंबर में क्या हो गया आपका? तो फर्स्ट नंबर में हो गया टमाटर में लाइकोपेन। ठीक है, टमाटर में लाइकोपेन, ये भी वर्णी लवक का उदाहरण है। अब 2 नंबर देखोगे कि आपका गाजर में कैरोटीन, अब इसके बाद एक और देख लो, चुकंदर, जिसको कि बीट रूट भी बोला जाता है, तो चुकंदर में विटामिन। ठीक है, ये सभी चीजों जो हैं वर्णी लवक के ही उदाहरण हैं। चलिए यहां तक पहले आप लोग नोट करो इस चीज को। चलिए अब क्या है, तो अब जो है हमारा कि अब हम लोग जान लेंगे आपका कि एक चीज है हमारा इंपॉर्टेंट, यहां तक नोट कर लिया होगा जिन्होंने, उनके लिए अब मैं इसे इरेज करूंगा और इरेज करने के बाद अब आगे देखते हैं। इसे यहां से हटा रहा हूं, इरेज कर देता हूं। यहाँ हमारा लवक जो सेक्शन थे वो क्लियर हो चुके हैं। लवक जो था, जो क्लोरोप्लास्ट जो हमारा सेक्शन चल रहा था, जिसमें हम सभी ने जाना हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक के बारे में, वो यहाँ पे हमारा एंड हो गया। अब इसके बाद जो है हम लोग डीएनए, ठीक है, डीएनए के बारे में कुछ जान लेंगे कि डीएनए क्या है। चलो तो इसे यहां से सिंपली मैं इरेज कर दे रहा हूं और अब इसे इरेज करने के बाद हम लोग जानेंगे डीएनए के बारे में। ठीक है, तो डीएनए के बारे में कुछ चीजें जान ली जाएं। चलिए तो अब क्या है कि केंद्रक, थोड़ा सा केंद्रक को नोट कर लो। ये केंद्रक वाला सेक्शन है, केंद्रक का सेक्शन पहले नोट करो एक आप लोग। जो नेक्स्ट भाग था हमारा केंद्रक, ठीक है, केंद्रक का सेक्शन नोट कर लो। 10 नंबर 9 नंबर तक हमने लवक किया था। 10 नंबर में नोट करो आप सब केंद्रक को। इसी में डीएनए के बारे में भी कुछ हम लोग जानेंगे। केंद्रक का इंग्लिश लिख देना जरूरी है। चलो, केंद्रक को इंग्लिश में बोला जाता है आपका न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है? तो न्यूक्लियस। चलिए तो अब हम लोग जो हैं इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे कि क्या है। चलो तो अब क्या है कि कोशिका के केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक में क्रोमेटिन नामक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, पूछा जाएगा खास करके नर्सिंग असिस्टेंट वालों से कि क्रोमेटिन नामक पदार्थ किस में पाया जाता है, कोशिका के किस भाग में पाया जाता है। तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ जो है वो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ पाया जाता है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद है आपका कि क्रोमेटिन प्रोटीन। चलो, क्रोमेटिन किसका किसका बना होता है ये भी चीज जान लो कि क्रोमेटिन प्रोटीन एवं डीएनए। ठीक है, क्रोमेटिन प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है। ठीक है,
डीएनए का बना होता है। हो गया। अब कि क्रोमेटिन जो है, नोट करो इस चीज को कि क्रोमेटिन, चलिए यहां तक आपका हो गया। किस चीज का बना होता है? तो प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। अब आगे नोट करो कि क्रोमेटिन कोशिका विभाजन, ठीक है, क्रोमेटिन कोशिका विभाजन के समय सिकुड़कर, ठीक है, क्रोमेटिन कोशिका विभाजन के समय सिकुड़कर गुणसूत्र का, ठीक है, क्रोमेटिन कोशिका विभाजन के समय सिकुड़कर छोटे सिकुड़कर, ठीक है, सिकुड़कर, इसके आगे लिख लो कि गुणसूत्र का रूप ले लेता है। ठीक है, क्रोमेटिन कोशिका विभाजन के समय सिकुड़कर गुणसूत्र, जिसको कि हिंदी में बोला जाता है क्रोमोसोम। क्या बोला जाता है इंग्लिश में? तो इंग्लिश में इसी को बोला जाता है क्रोमोसोम। सिकुड़कर गुणसूत्र क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक है, चलिए अब जो है यहां पे नोट कर लो, आपका यहां तक पहले नोट करो, आप सब यहां तक नोट करो, उसके बाद हम लोग आगे देख लेंगे। चलिए तो अब जो है यहां पर देख लो कि मानव में गुणसूत्र जो है, पहले यहां तक नोट कर लिया होगा आप सभी ने। तो इसे मैं क्या करूंगा कि सिंपली इसे यहां से हटा रहा हूं, ठीक है ना। इसे यहां से मैं जो हूं हटा रहा हूं, और अब गुणसूत्र के ही बारे में कुछ चीज नोट कर लीजिए। अनुवांशिकता नहीं पढ़ा रहा हूं तो ज्यादा नहीं होगा, थोड़ी सी चीजें ही जानेंगे। लिख लो, मानव में गुणसूत्र कितना जोड़ा, कितने गुणसूत्र होते हैं वो नहीं लिखवा रहा हूं। देखो, मानव में गुणसूत्र 23 जोड़ा पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं। आगे लिख लो, बंदर में 21 जोड़ा, बंदर में 21 जोड़ा तथा चिंपांजी में 24 जोड़ा। देख लो, बिल्कुल हमसे मिलते जुलते, क्योंकि हमें भी बोला जाता है कि हम लोग आदि मानव के युग के हैं और ये हमारे पूर्वजों के रूप में देखा जाता है, खास करके चिंपांजियों को। तो चिंपांजी में 24 जोड़ा। देख लो, मनुष्यों में 23 जोड़ा और चिंपांजी में 24 जोड़ा, बिल्कुल मिलता जुलता है। ठीक है, तो हमारे गुणसूत्र, तो सबसे अगर बोला जाए एग्जाम्स में बोला जा सकता है कि मानव से इनमें से किसके गुणसूत्र मिलते हैं, तो या तो आपको ऑप्शन में चिंपांजी होगा या बंदर होगा। ये दोनों ऑप्शन आपको देख के क्लिक कर लेना है। तो चिंपांजी में 24 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब कल जो हमारी क्लास चलेगी उसमें हम सब देखो एक चीज और जान लो कि आपका यहाँ पे हमारा कल गुणसूत्र में ही आगे बढ़ेंगे। गुणसूत्र अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है। हम लोग उस दिन जो है
कि गुणसूत्र को थोड़ा सा और कुछ जान लेंगे। नेक्स्ट डे जो हमारी क्लास है उसमें गुणसूत्र के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग डीएनए और आरएनए के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो आज डीएनए और आरएनए में बताना चाह रहा था पर नहीं कंप्लीट हो पाएगा, पहले तो आज यहीं पे एंड कर रहा हूँ। इसमें हम लोग गुणसूत्र के कुछ और टॉपिक हैं हमारे, कुछ और पॉइंट्स बन रहे हैं गुणसूत्र वाले सेक्शन में से, तो उन्हें क्लियर करना है पहले कल की हमारी क्लास में। और उसके बाद कल जो है हम लोग डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए को जानेंगे। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड को जानेंगे, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और फिर आपका आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, इन्हें हम लोग कल जानेंगे पूरी डीपली तरीके से। और फिर उसके बाद बहुत ही जल्द हमारा ये जो कोशिका वाला जो टॉपिक चल रहा है, ये बस 1 से 2 क्लास अब और चलेगा, इसके बाद हमारा कोशिका एंड हो जाएगा, फिर लोग वायरस ये सब के बारे में जानेंगे। तो ये हमारा कोशिका वाला बस अब 2 से 3 क्लास और आने वाला है, उसके बाद ज्यादा नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। कल सुबह 9 बजे तो मैं मैथ की क्लास लेकर आता ही हूँ, लेकिन अगर स्पेशली बायोलॉजी की बोलूँ तो कल मिलूंगा शाम 7 बजे। तो अभी के लिए इतना ही, कल फिर मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड गुड नाइट।